जगह पर लेके जाने वाली हैं, जो कि अहमदाबाद की एक अद्भुत धरोहर है और उसका नाम है भाई हरीर की वाव, जिसे दादा हरीर की वाव भी कहा जाता है। यह बेसिकली जो है वो एक स्टेप वेल है और जब मैंने इसे देखा तो कोई ये नहीं बोल सकता कि ये वाटर हार्वेस्टिंग करने का ही एक मोड है। इसको आप अगर एक बार देख लोगे ना तो आप कुछ बोल नहीं पाओगे। ये ऐसी कला, वास्तुकला और संस्कृति का जो है वो एक बहुत ही शानदार जो है मिक्सचर है। और बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी इंस्टाग्राम पे डीएम किया कि आप अपने आप को क्यों नहीं दिखाते हो। तो उसका रीज़न ये है कि मेरे पास जो अभी माइक है वो एक वायर्ड माइक है और जिसकी लेंथ काफ़ी छोटी है। और जैसे जैसे हम अपने चैनल पर वीडियोस डालते रहेंगे तो हम अपनी वीडियोस की क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे और साथ साथ जो है वो दूसरी चीज़ें भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और जल्द ही हम एक वायरलेस माइक्रोफोन लेंगे और जिससे हम आपको अपने आप को भी दिखा सकें। तो फ्रेंड्स, हम आपको अपना छोटा सा एक रूम टूर करने वाले हैं। हमने अहमदाबाद में रुकने के लिए जो रूम लिया था वो ये था। ये होटल का नाम है एक्सोरा इन और किसी भी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, GoIBIBO, मेक माई ट्रिप एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये अहमदाबाद में एलिस ब्रिज नाम के एरिया में है और इस एरिया से जो है वो साबरमती आश्रम भी आपको काफ़ी पास में पड़ेगा। तो ये आपके सामने एक छोटा सा रूम टूर है। सो गाइस, जैसे मैंने आपसे डिस्कस किया था स्टेप वेल के बारे में, तो इस स्टेप वेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो 1499 ईयर में कंप्लीट हुआ था। और इसे जो बनवाया था वो भाई हरीर ने बनवाया था, जिन्हें धाई हरीर या अनार भाई भी कहा जाता है। वे सुल्तान महमूद बेगड़ा के हरम की प्रमुख थी। उस समय बावड़ियाँ केवल पानी का स्रोत नहीं थी बल्कि समाज के लिए सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र भी थी। भाई हरीर ने इस बावड़ी को बनवाकर न केवल लोगों के प्यास बुझाने का जो है वो एक सोर्स उनको दिया था, बल्कि ये एक ऐसी जगह भी थी जहाँ लोग गर्मियों में ठंडक का एक्सपीरियंस कर सकें और यहाँ रेस्ट कर सकें। बेसिकली एक ये जैसे कम्युनिटी गैदरिंग के लिए जो है वो एक जगह बनाई थी। और अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा कि यहाँ एक बावड़ी है, पर अगर आप इन्हीं चीज़ों में अगर आप नीचे झांक करके देखें तो आपको ये 5 लेवल नीचे जो है वो एक बावड़ी मिलेगी। और आप जैसे जैसे सीढ़ियों के नीचे जो है वो उतरते जाएंगे तो हर लेवल पे जो है वो मंडप की तरह एक जो है ज्योमेट्री बनी हुई है। और इसका जो निर्माण है वो सैंडस्टोन से किया गया है। इसमें आपको इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक झलक देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कहीं ना कहीं हिंदू शिल्पकारों की नक्काशी भी देखने को मिलेगी। लंबी गलियां हैं, इसके अंदर सीढ़ियां हैं और हर लेवल पे जो है आप इसके अंदर की गई कार्विंग्स को देखेंगे तो आपको बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत चीज़ नज़र आएगी। और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो ये है कि दीवारों पर जो है वो फूलों की आकृतियां हैं और अलग अलग प्रकार की यहाँ पे मूर्ति कला की जो झलक है वो देखने को मिलती है। और हमें यहाँ पे किसी ने बताया था कि ये चालुक्य आर्किटेक्चर से इंस्पायर करके जो है वो बनाया गया है, जो कि बेसिकली 11 to 13 सेंचुरी के बीच में राजस्थान और गुजरात में जो मॉन्यूमेंट्स बने उनके अंदर वो आर्किटेक्चर जो था वो यूज़ हुआ था। और ये जो स्तंभ है इस स्टेपवेल के स्तंभों को इस तरह रखा गया है कि वह धरती के जो दबाव है उसे सह सके और गहराई भी स्थिरता बनाए रखे। यहाँ संस्कृत और अरबी दोनों भाषाओं के शिलालेख जो हैं वो आपको मिलेंगे, जो कि निर्माण तिथि को दर्शाते हैं कि ये कितने सन में बना है।
और गहराई और पत्थर की जो दीवारें हैं उनसे ठंडक में जो है वो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। आप जैसे जैसे लेवल बाय लेवल नीचे उतरेंगे तो आपको उतनी ज़्यादा जो है वो ठंडक देखने को मिलेगी। वैसे अगर हम इंटरनेट पे देखें तो करीब भारत में 3000 से ज़्यादा बावड़ियों का जिक्र आता है, लेकिन जो भाई हरीर की स्टेपवेल है ये अहमदाबाद की सबसे सुंदर बावड़ियों में से एक है। इसकी वास्तुकला में इस्लामिक शैली और हिंदू शिल्पकला भी मिलेगी आपको। और इसकी जो खास बात है वो ये है कि जब आप आएंगे इस जगह पे विज़िट करने के लिए आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस तरह का आर्किटेक्चर जो है वो ज़मीन के नीचे मौजूद है। इवन दैट जब हम यहाँ पर आए थे तो हमें भी मतलब सुन रखा था कि हमने यहाँ पे एक स्टेपवेल है, बट यहाँ स्टेपवेल होगा और वो इतना सुंदर होगा ये हमें नहीं पता था। तो हर दिन विजिट कर सकते हैं, 7 दिन ये ओपन है। इसकी जो टाइमिंग्स हैं वो सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक है।